Hello everyone, welcome back to the channel. So, in previous videos, we understood how to perform internal consistency reliability analysis using SPSS and Jamovi. So, now in today's part, we will understand how to perform test retest reliability analysis using Jamovi. If you want, you can watch the first part of the reliability and validity playlist video where you will gain more understanding and conceptual clarity about the concepts related to reliability and validity. So we know that majorly there are three types of reliability. We had already discussed. The first is internal consistency reliability. Second one is test retest reliability. And third one is inter-rater reliability. We had already covered the internal consistency reliability analysis. We have calculated the Cronbach alpha of the questionnaire based on pilot study. Now we will understand the concept of test retest reliability and will also perform analysis on a sample data set using SPSS. So बिना किसी डिले के let's start. So आप देख सकते हैं कि हम रिलायबिलिटी एनालिसिस के सेकंड टाइप टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को अब समझेंगे. तो इसके नेम से क्लियर है टेस्ट एंड रीटेस्ट. तो टेस्ट मींस कि क्वेश्चनर को एक बार एडमिनिस्टर करना और रीटेस्ट मतलब उसी क्वेश्चनर को कुछ टाइम इंटरवल बाद दोबारा सेम पार्टिसिपेंट से फिल करवाना. ओके, मतलब आपने एक बार क्वेश्चनर को फिल करवाया सेम रिस्पोंडेंट से, देन आपने कुछ टाइम इंटरवल सपोज करिए एक वीक बाद या 1 मंथ लेटर आपने उसी रिस्पोंडेंट से उस सेम क्वेश्चनर को फिल करवाया. तो इसका मेन पर्पस होता है ये चेक करना कि क्या क्वेश्चनर टाइम के साथ कितना स्टेबल और कंसिस्टेंट है. ये होता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मेन पर्पस, कि उसकी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को चेक करना क्वेश्चनर की. और अगर क्वेश्चनर हर बार सिमिलर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है तो हम कहते हैं कि उस क्वेश्चनर की टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है, एक्सलेंट है या गुड है. ओके, तो ये होता है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी. इसकी मीनिंग ये होती है कि वो क्वेश्चनर की स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को मेजर करता है. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम इस प्रोसेस में क्या करता है रिसर्चर की सेम क्वेश्चनर को सेम पार्टिसिपेंट को दो अलग अलग टाइम पॉइंट्स पर एडमिनिस्टर करता है, मतलब उसे प्रोड्यूस करता है, शो करता है एक रिस्पोंडेंट को एक ही क्वेश्चनर दो अलग अलग टाइम इंटरवल्स पर. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने आज 100 पार्टिसिपेंट से क्वेश्चनर फिल करवाया, देन सपोज करिए आपने 2 वीक्स लेटर उन्हीं पार्टिसिपेंट से उन्हीं 100 पार्टिसिपेंट से वही सेम क्वेश्चनर दोबारा फिल करवाया. और उसके बाद आप उन्हीं दो नो स्कोर्स को कंपेयर करेंगे, तो उसी कंपैरिजन को हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी करते हैं. हम अभी समझेंगे, हम डेटा सेट भी देखेंगे सैंपल और उसको कैसे एनालाइज करते हैं कि जब हमने इनिशियली टेस्ट करा तो क्या स्कोर था, और जब हमने 2 वीक बाद टेस्ट करा रीटेस्ट करा तो उस टाइम क्या स्कोर था, उसको हम कंपेयर करेंगे. ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज करिए अगर जब आपने इनिशियल टेस्ट करा और जब आपने 2 वीक बाद रीटेस्ट करा, तो जो अगर पार्टिसिपेंट्स जो है रिस्पोंडेंट्स जो है अगर उनकी स्कोर्स अगर सिमिलर आते हैं, लाइक वो जितने पहले वाले टेस्ट में थे 2 वीक बाद जो टेस्ट हुआ, अगर उन दोनों में अगर अराउंड सिमिलर रिजल्ट शो करते हैं, अगर सिमिलर स्कोर्स आते हैं, तो इसका मतलब कि क्वेश्चनर एक स्टेबल कंस्ट्रक्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है. नहीं, सपोज आज आपने मेजर करा और कुछ आपने स्कोर्स ऑब्टेन करे, देन आपने 2 वीक बाद उसी क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करा और आप उतना ही या उसके अराउंड ही स्कोर्स देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चनर एक स्टेबल कंस्ट्रक्ट को कंसिस्टेंटली मेजर कर रहा है, यानी क्वेश्चनर रिलायबल है और उसके रिजल्ट सिर्फ चांस या रैंडम एरर की वजह से चेंज नहीं हो रहे हैं. ओके,
देन नेक्स्ट पॉइंट है कि टेस्ट रिटेस्ट जो रिलायबिलिटी चेकिंग होती है, ये स्पेशली लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम किसी पार्टिसिपेंट को एक ही टाइम पर नहीं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हम किसी पार्टिसिपेंट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट हम उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स या टाइम पीरियड्स पे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, तो ये रिलायबिलिटी उन कंस्ट्रक्ट के लिए भी यूजफुल होती है जो नॉर्मली स्टेबल होते हैं, जैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स, एटीट्यूड्स या बिलीव्स। तो अगर ये चीजें नेचुरली स्टेबल है, जैसे कि आपका एटीट्यूड नेचुरली स्टेबल है, आपकी पर्सनालिटी की ट्रेट्स नेचुरली स्टेबल है, तो क्वेश्चनर भी हर बार सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये मोस्टली लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी चेक की जाती है कि आप इनिशियल टाइम फेज का आप टेस्ट देखते हैं, देन आप 2 वीक बाद या 1 मंथ बाद का रिटेस्ट स्कोर आप कंपेयर करते हैं इनिशियल से। ओके, तो हम लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज में ही टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों टेस्ट के बीच में टाइम गैप कितना होना चाहिए, टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, एक टेस्ट में और रीटेस्ट में दोनों के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए, 1 वीक का होना चाहिए, 1 मंथ का होना चाहिए, 1 ईयर का होना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ना ही टाइम गैप शॉर्ट होना चाहिए और ना ही टाइम गैप लॉन्ग होना चाहिए। ओके, एक बैलेंस टाइम गैप होना चाहिए। सपोज करिए कि अगर आप टाइम गैप शॉर्ट रखते हैं टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में, तो ऐसे क्या होगा कि रिस्पोंडेंट को अपने प्रीवियस रिस्पॉन्सेज के बारे में नॉलेज होगी। सपोज आपने आज क्वेश्चनर फिल करवाया और 2 दिन बाद आपने फिर से दोबारा क्वेश्चनर फिल करवाया, तो मेमोरी इफेक्ट की वजह से रिस्पॉन्सेज रिस्पोंडेंट को याद होंगे कि उसने लास्ट टाइम क्या फिल करा था, तो वहां पे एक बायसनेस आ जाएगी और उससे क्या होगा कि जो हमारी रिलायबिलिटी है वो आर्टिफिशियली हाई दिख सकती है। ओके, मेमोरी इफेक्ट की वजह से। और अगर टाइम गैप बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि मंथ्स या ईयर होंगे, तो पार्टिसिपेंट के थॉट या बिहेवियर नेचुरली चेंज हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम में बिहेवियरल नेचुरल चेंज होता है, तो उससे रिस्पोंडेंट या पार्टिसिपेंट के थॉट्स चेंज हो जाएंगे। तो जो फिर स्कोर का जो डिफरेंस होगा क्वेश्चनर की वजह से, वो बल्कि कोई एक्चुअल चेंज की वजह से होगा। ओके, सिर्फ स्कोर का डिफरेंस क्वेश्चनर की वजह से ना होके एक्चुअल चेंजेस की वजह से डिफरेंस होगा। इसीलिए एक रिसर्चर को एक बैलेंस टाइम इंटरवल चूज करना होता है कि टेस्ट और रीटेस्ट के बीच में टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। ओके, तो हमने ये पॉइंट भी समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हम कैसे एनालाइज करेंगे कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है कि नहीं है, स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। तो हमने जैसे इनिशियली डिस्कस करा था कि हम टेस्ट और रीटेस्ट के स्कोर को कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर करने के लिए पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी पियर्सन आर कैलकुलेट करते हैं। और अगर पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर है वो अगर हमारा 0.70 से ज्यादा है, तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि क्वेश्चनर की टेम्पोरल स्टेबिलिटी अच्छी है। ओके, यानी विद टाइम उस क्वेश्चनर की स्टेबिलिटी कंसिस्टेंट है और अच्छी है, एक्सेलेंट है। ओके, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कि दोनों बार के स्कोर्स में काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, कोरिलेशन क्या बताता है कि रिलेशनशिप है कि नहीं दो वेरिएबल्स के बीच में। तो अगर टेस्ट और रिटेस्ट के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, इट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, अच्छा, लेकिन रिसर्च में सिर्फ पियर्सन कोरिलेशन ही यूज नहीं होता है। हम पियर्सन कोरिलेशन को ही देख के ये नहीं डिसाइड करते कि टेम्पोरल स्टेबिलिटी है, इट मींस कि टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। जो जो मेन पॉइंट है जिससे हम ये असेस करते हैं कि क्या टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है कि नहीं, वो उससे हम कहते हैं इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट, शॉर्ट में इसे आईसीसी बोलते हैं। ये सबसे रिकमेंडेड स्टैटिस्टिक्स है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए। जैसे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए हम क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू यूज करते थे, सेम उसी तरह हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक है वो है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आईसीसी। तो आईसीसी ये बताता है कि रिपीटेड मेजरमेंट्स एक दूसरे के साथ कितनी कंसिस्टेंसी या रिप्रोड्यूसिबिलिटी दिखाते हैं। ओके, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का हमारा मेन पर्पस यही है कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए टेस्ट और रिटेस्ट के स्कोर्स में। तो आईसीसी हमें यही बताता है, यानी अगर सेम पार्टिसिपेंट को क्वेश्चनर दोबारा फिल करने के लिए दिया जाए तो उसका स्कोर कितना सिमिलर रहता है प्रीवियस वन के अकॉर्डिंग। देन आईसीसी जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में मोस्ट प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, रीजन ये है कि आईसीसी सिर्फ दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को नहीं देखता है, बल्कि ये रिपीटेड मेजरमेंट्स के बीच एक्चुअल एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी को इवेलुएट करता है। अभी हम समझेंगे कि ये क्यों मोस्ट प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक्स है आगे एग्जांपल के थ्रू। तो क्लिनिकल रिसर्च में आईसीसी को ज्यादा प्रिफर किया जाता है क्योंकि ज्यादा रिलायबल माना जाता है, क्योंकि ये रिपीटेड मेजरमेंट्स के बीच जो है एक्चुअल एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी को इवेलुएट करता है। अच्छा, जैसे क्रॉनबेक अल्फा वैल्यू की इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर वो 7 से 8 के बीच में है तो गुड है, और 8 से 9 के बीच में है तो वेरी गुड है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रॉनबेक अल्फा की वैल्यू 7 से 8 के बीच में तो गुड है, 8 से 9 है तो वेरी गुड है, अब 9 है तो एक्सीलेंट है। सेम उसी लाइन पे हम टेस्ट जो इंटरनल नो सॉरी इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी भी इंटरप्रिटेशन है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसे है कि अगर वो लेस देन 0.50 है तो हम रिलायबिलिटी को पुअर मानते हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चनर स्टेबल रिजल्ट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वहीं आईसीसी हमारा 0.50 से 0.75 के बीच में है तो रिलायबिलिटी मॉडरेट है, यानी क्वेश्चनर रीजनेबली कंसिस्टेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उस क्वेश्चनर में। और अगर आईसीसी 0.70 से 75 से 0.90 के बीच में है तो हम रिलायबिलिटी को अच्छी मानते हैं, यानी क्वेश्चनर कंसिस्टेंटली सिमिलर रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, और अगर ग्रेटर देन 9 है तो रिलायबिलिटी एक्सेलेंट की कैटेगरी में आती है। इस सिचुएशन में हम क्वेश्चनर को बहुत ही स्टेबल कहते हैं और हाईली रिलायबल उसे माना जाता है क्वेश्चनर को। तो अगर हम समरी में समझे तो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी हमें ये बताती है कि हमारा क्वेश्चनर टाइम के साथ कितना स्टेबल और कंसिस्टेंट है। ओके, इसके लिए हम सेम पार्टिसिपेंट को सेम क्वेश्चनर तो अलग अलग ओकेजन्स पर देते हैं और उनके स्कोर्स को कंपेयर करते हैं कि इनिशियली कैसा उनका स्कोर था, देन जब हमने उनको दोबारा उस टेस्ट को दिया एडमिनिस्टर करा तो कैसा स्कोर था उनका, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके ये देखते हैं कि कितनी डिफरेंस है। ओके, और हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट को यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी कैसी है, गुड है, बेटर है, एक्सेलेंट है। सो आई होप कि आप टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझ चुके होंगे। अब हम एक सैंपल डेटा सेट के थ्रू ये चेक करेंगे कि हम कैसे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं किसी एक क्वेश्चनर की। इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हम एसपीएसएस को यूज करके हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो एसपीएसएस एक पेड सॉफ्टवेयर है, सभी के पास इसका एक्सेस नहीं होता है। तो हम जो सॉफ्टवेयर अब इस पार्ट में यूज करने वाले हैं वो है जमोवी। जमोवी एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। जमोवी को भी यूटिलाइज करके हम टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सैंपल डेटा सेट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सैंपल डेटा सेट है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चनर 25 लोगों को एडमिनिस्टर करा था, शेयर करा था, और जब हमने इनिशियल टेस्ट करा तो ये उनके रिस्पॉन्सेज थे, यानी रिस्पोंडेंट 1 को हमने नंबर 1 असाइन करा, ऐसे ही हमने 25 तक उनको कोड कर दिया एंड उनके ये टेस्ट स्कोर एंड रीटेस्ट के स्कोर्स हैं। यानी जब हमने फर्स्ट टाइम चेक करा तो 31 स्कोर था,
सेकंड टाइम करा तो भी 31 था। ऐसे ही करके है। आप देख सकते हैं कि टेस्ट और रीटेस्ट स्कोर में कहीं कहीं सिमिलैरिटी है और कहीं कहीं थोड़ी सा डिफरेंस है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम 29 था, सेकंड टाइम 30 था। तो जो एक या दो पॉइंट का ये जो डिफरेंस दिख रहा है, ये एक्चुअली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब हम किसी एक वीक या 2 वीक बाद जब उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं तो ये इतना डिफरेंस रहना चाहिए, रहता है। अगर यही डिफरेंस ज्यादा रहता तो फिर हम कहते कि ये रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है। लेकिन हम विजुअली जब ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं 1 या 2 पॉइंट का गैप है। ये तो ये सिचुएशन एक्सपेक्टेड सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिलायबल है तो रिपीटेड मेजरमेंट्स में स्कोर काफी सिमिलर होने चाहिए। लेकिन हम अब सिर्फ डेटा सेट को देख के ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि क्वेश्चनर रिलायबल है या नहीं। इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करना होगा। और रिसर्च में टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी असेस करने के लिए सबसे प्रिफर्ड स्टैटिस्टिक है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी आईसीसी, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस करा। तो अब हम इस डेटा सेट को जो मूवी में इंपोर्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हम रिलायबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जमोवी का इंटरफेस है। जमोवी भी क्वाइट सिमिलर टू एसपीएसएस है और ये एक फ्री स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है। तो मोस्टली आजकल रिसर्च में जमोवी को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर का एक्सेस सबके पास नहीं होता है। तो हम अब ये देखेंगे कि हम कैसे इस डेटा सेट को यूज करके हम टेस्ट रिटेस्ट एनालिसिस करते हैं। ओके, तो आप ये जमोवी का इंटरफेस देख सकते हैं। कुछ वेरिएबल का टैब है, डेटा का टैब है, एनालिसिस का टैब है, एडिट का टैब है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। लेकिन क्या है, तो हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है, क्योंकि हम टेस्ट स्कोर और रिटेस्ट स्कोर की रिलायबिलिटी चेक करने वाले हैं। हम आईडी वेरिएबल की इसकी हम रिलायबिलिटी नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ इनकी चेक करेंगे, इन दोनों की। ओके, हमको इस डेटा सेट को जब मूवी में फीड करना है, तो हम इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। हम इसे यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं इस डेटा सेट को, और या हम टाइप या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, वो इजी रहेगा हमारे लिए। तो हम इस डेटा सेट को एक्सेल से कॉपी करते हैं एंड इसको हम जब मूवी में डेटा टैब में पेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा डेटा पेस्ट हो चुका है। अब इस एडिट टैब से इसको हम सेंट्रल अलाइन या राइट शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे जो भी आपको बोल्ड इटैलिक्स कर सकते हैं आप। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये इनके ऊपर एबीसी लिखा है। अब हम इनको चेंज करेंगे, इन वेरिएबल्स के नेम्स को, इनको लेबल करेंगे। तो हमको चेंज करने के लिए सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ए पे हमें फिट करना है। ये रिस्पोंडेंट आईडी का कॉलम है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप आईडी। ये नॉमिनल स्केल है। ओके, एंटर करेंगे। देन इस एरो पे क्लिक करके मूव करेंगे। ये हमारा जो इस कॉलम में स्कोर है, ये टेस्ट इनिशियल, एंटर, मूव। और ये जो थर्ड कॉलम में है ये रीटेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको ये जो सियोल मैट्रिक्स करके एक आइकन शो कर रहा है, मोस्टली आप पे जब मूवी पे शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इसको मैंने एडिशनली इंस्टॉल करा है। आपके जब मूवी सॉफ्टवेयर पे इतने ही टाइप शो कर रहे होंगे, एक्सप्लोरेशन, टी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन, फ्रीक्वेंसीज, फैक्टर। बट ये आर, सियोल मैट्रिक्स एंड स्नो क्लस्टर ऐसे शो नहीं कर रहे होते। तो इसे हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। इन मॉड्यूल्स को हमें इंस्टॉल करना होता है, ये एडिशनल पैकेजेस होते हैं। हम सबसे पहले इस सियोल मैट्रिक्स मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। तो उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो सिंपली आप देख सकते हैं राइट साइड कॉर्नर पे टॉप पे मॉड्यूल्स लिखा है, प्लस आइकन, आप इस पे क्लिक करिए। देन आप जमूवी लाइब्रेरी पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं, आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च, और जो सबसे टॉप पे आएगा आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, ये विद इन सेकेंड्स इंस्टॉल हो जाएगा। देन इंस्टॉल होने के बाद आप देख सकते हैं वो अपीयर करेगा इस होम टैब पे ऊपर एनालिसिस पे। ओके, तो आई होप आपने इसको इंस्टॉल कर लिया होगा। काफी इजी प्रोसेस है।
तो आपने अभी डेटा फीड कर लिया, आपने वेरिएबल्स को लेवल्स भी असाइन कर दिए और आपने मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर लिया। अब आपको टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप सिंपली सीओल मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे और आप स्क्रॉल करके आप इस रेटर रिलायबिलिटी पे मूव करेंगे। ओके, सीओल मैट्रिक्स, देन आप रेटर रिलायबिलिटी, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, एक रिजल्ट्स का टैब ओपन होगा। ये यहाँ पे आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो शो करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको टेस्ट रिटेस्ट की रिलायबिलिटी चेक करनी है, तो आप इसको वेरिएबल्स टैब में मूव करेंगे। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करना है, ये मूव कर जाएगा। ओके, देन आपको इसको ओपन करना है, क्लिक करेंगे तो आप ओपन हो जाएगा ये। एंड इसको भी ओपन करना है, इसके बॉटम में भी। अच्छा, तो हमने ऊपर समझा था कि हम रिलायबिलिटी, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी को हम इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट से मेजर करते हैं, आईसीसी से यानी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईसीसी का ऑप्शन शो कर रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मॉडल होगा वो होगा टू वे, जो टाइप होगा वो हमारा एग्रीमेंट होगा, और जो यूनिट होगी हमारी सिंगल होगी। जैसे हमने एसपीएसएस में भी देखा था कि वहां पे भी टू वे वन वे मॉडल था, वहां पे भी एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी टाइप थे, और यूनिट भी वहां पे सिंगल और मेजर्स कर एवरेजेस करके थे। तो हमें यहाँ पे मॉडल भी टू वे रखना है, वन वे नहीं, टू वे। ओके, देन टाइप एग्रीमेंट एंड यूनिट इज सिंगल। फिर उसके बाद हमें इस आईसीसी पे चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना है। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट, ये हमारा, हमें इस ऊपर वाले पे फोकस नहीं करना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी है, ये रिलायबिलिटी एनालिसिस का थर्ड पार्ट है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझेंगे कि कैसे हम जब मूवी में इंटर रेटर रिलायबिलिटी भी समझते हैं। तो अभी हमारा फोकस है इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट। ओके, जो कि है टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर करने का स्टैटिस्टिक्स। तो हमारा मॉडल टू वे था, हमारा टाइप एग्रीमेंट था, यूनिट हमारी सिंगल। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है, और रेटर्स हमारे टू हैं, यानी टेस्ट एंड रिटेस्ट रिलायबिलिटी हम इनको चेक कर रहे हैं। जो हमारा इंटरनल इंट्रा सॉरी जो इंट्रा कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है वो है 0.986। और हमने एनालिसिस में देखा था कि हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं आईसीसी को। तो इट मीन्स अगर हमारा आईसीसी 0.90 अबव है, इट मीन्स कि हमारी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी एक्सेलेंट है। और हमारा जो यहाँ पे वैल्यू भी आ रही है वो भी 0.986 आ रही है, इट मीन्स कि हम वन के करीब हैं, नियरेस्ट हैं, क्लोज हैं। तो इट मीन्स कि आईसीसी ये शो कर रहा है कि हम हमारी टेस्ट और रिटेस्ट के स्कोर में जो बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो कि जो पार्टिसिपेंट पहली बार हाई स्कोर कर रहा था वो दूसरी बार भी ऑलमोस्ट वही स्कोर कर रहा है। टेस्ट और रिटेस्ट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी हमारी टेस्ट और रिटेस्ट की रिलायबिलिटी एक्सेलेंट है क्योंकि आईसीसी 0.986 है। ओके, यानी अगर इसी क्वेश्चनर को कुछ टाइम बाद दोबारा एडमिनिस्टर किया जाए तो पार्टिसिपेंट को ऑलमोस्ट सेम स्कोर प्रोवाइड करेगा। और इसी को हम एक्सेलेंट टेम्पोरल स्टेबिलिटी कहते हैं। मतलब विद टाइम हमारे क्वेश्चनर में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी दोनों है। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और कैसे हम जमोवी में टेस्ट और रिटेस्ट रिलायबिलिटी चेक करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रा क्लास कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करिए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और ईमेल भी प्रोवाइड मैंने कर दी है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।